यूनिट 1 डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स के, तो हम वो भी आज बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैंने उसको एग्जांपल लिख दिया और कभी कभी इसको प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि a इक्वल 2 -2 -2 और अगेन 2 इतना दिया है, तब सिद्ध कीजिए ए क्यू इज इक्वल टू 16a। यानी हमें फाइनली ये वाला पोर्शन को सिद्ध करना यानी प्रूफ करना है। इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे? वेरी इजी आंसर है। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है आंसर। फिर ये जो a की वैल्यू है वो आप ज्यों की त्यों लिख दो, जो भी दी हुई है, 2 -2 -2 एंड अगेन 2, ये रिपीट कर दिया। अब ये करने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों निकालेंगे? देखो, होता क्या है कि जब a का मल्टीप्लाई a से करते हैं तो हम जानते हैं भाई क्या आता है, a स्क्वायर। फिर a का मल्टीप्लाई जब 3 टाइम करते हैं तो आता है a क्यू। अब डायरेक्ट a क्यू तो नहीं पहुंच सकते, पहले हम निकालेंगे क्या, a स्क्वायर। और यदि हम a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा a क्यू, ठीक है ना। तो एकदम से नहीं कर सकते a क्यू, क्योंकि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो चलिए a स्क्वायर का मतलब या तो ये लिख दो, और या फिर आप चाहो तो a इंटू ए बी लिख सकते हो, वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 -2 -2 एंड अगेन 2। अब फिर से वही रिपीट कर देना है, -2 -2 एंड 2, ये लिख दिया, ठीक है। अब जो जो वैल्यू मैं करते चले जाऊंगा वो मैं नीचे लिखता जाऊंगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा देखिए, पहले तो मैं एक बड़ा सा मोड बना दूं मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। जितना यूज़ होगा देख लेंगे, बाकी मिटा देंगे। देखिए, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई हमें इस 2 में करना है, तो मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ, 2 इंटू 2। और यहाँ माइनस साइन हमेशा आता है, क्योंकि हमने पहले ही शुरू में कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया कि पहली वैल्यू, मान लो पहली वैल्यू x है और दूसरी y है, तो यहाँ माइनस आता है, क्योंकि एक में से दो क्या होता है, घटता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस 2 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले 2 में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस तो मैंने लिख ही दिया है, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, 2 इंटू -2, ये पहला फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले 2 का। अब इस वाले 2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, -2 इंटू 2, और फिर बीच में तो माइनस आना ही है, और फिर -2 इंटू -2। आई होप ये समझ आया होगा। आगे देखिए, अब पहले इस 2 का मल्टीप्लाई पहले वाले 2 में करेंगे और फिर इसके बाद दूसरे वाले 2 में करेंगे, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, -2 इंटू -2, ठीक है। फिर माइनस आता है क्योंकि पहले में से दूसरे को घटाना है, फिर क्या होगा, -2 इंटू +2। फिर यही फंक्शन दूसरे में रिपीट करना है, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू -2 और माइनस और 2 इंटू 2। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो में जहाँ भी दिक्कत आती है आप बार बार उसको रिपीट करके देखें, आपको समझ आ जाएगा, है ना। और बेटर है कि आप कॉपी में क्लिक करें मेरे साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए, इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा कितना, 4, और बीच का माइनस और ये 4, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाले का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा भाई, -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इतना ही रहने दो। अब आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आया, तो भाई ये माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका करना है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस का 2 में गुणा होगा तो प्लस का 4, और बीच का माइनस रहने दो, और -2 का +2 से होगा तो -4 आएगा, तो -4, ठीक है। अब बात करते हैं इसका और इसका, तो इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, -4 एंड अगेन -4, ठीक है। चलो और आगे सॉल्व करते हैं। फिर से एक क्या करो, ब्रैकेट बना लें हम,
तो क्या होगा भाई, अब इन दोनों को ऐड करना है। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। अब देखो इसको देखो, माइनस माइनस तो यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा ये तो बनना चाहिए, बेसिक थ्योरी है। फिर ये तो माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 8। फिर ये माइनस माइनस तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 8। ओके, अब आपको मैं बता दूं हमने क्या निकाला है ए स्क्वायर, बट हमें ए स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें निकालना था ए क्यू। वो कितना था 16 इंटू ए। अब ये कैसे निकलेगा, आगे चलते हैं, ये भी आ जाएगा। देखो पहले क्या करना, हमें पता है कि यदि हम ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए क्यू आ जाएगा। तो वही मैं करता हूँ, कैसे, इसको मिटा दूँ मैं, तो क्या होगा भाई ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, तो ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 8 अगेन 8 -8 एंड -8। ओके, अब आता है ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ओके, अब ये ए था कहाँ पे, तो आप देखो ये रही ए की वैल्यू, दिख रही है ना आपको। चलो भाई रिपीट कर दो इसको, तो मैंने रिपीट कर दिया क्या, 2 -2 -2 +2। ये मैं एरो, इस एरो को मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। इसका ब्रैकेट क्लोज। अब वही कंडीशन है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जो आता जाए मैं लिखते जा रहा हूँ, क्या होगा भाई 16, ठीक है। 16 के बाद बीच में माइनस आता है, अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो अब माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 16। अब फिर से सेकेंड वाले का इससे करो, तो क्या होगा माइनस का 16, और फिर इसका इसमें करो, तो क्या हो जाएगा प्लस का 16, लेकिन इन दोनों में से घटाना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा माइनस का 16, एंड फिर इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 16, प्लस का 16। तो बट यहाँ बीच में माइनस आता है, माइनस लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, एंड फिर करो इसमें, तो क्या होगा पहले माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 16, और बीच में तो माइनस आता है, माइनस लिख दो, और फिर -8 का जब 2 में होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 16। ओके, अब केवल 5th 6th क्लास का गुणा भाग है और कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। चलिए अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 32 32। ओके, अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा, तो कितना हो गया 32। फिर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा बट आंसर माइनस में आएगा, मतलब 32। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा प्लस का 32। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप एक बात देखिए, सुनिए, हमें स्टार्टिंग में निकालना क्या था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ए क्यू बराबर 16a, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू निकली किसके बराबर निकली ए क्यू, तो मैं यहाँ पे इसको पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है ये 32 -32 -32 एंड +32, ठीक। अब आप दिमाग से देखिए, यहाँ पे 16 दिया है, तो यार एक काम करो, इस वाली वैल्यू में से 16 कॉमन कर लो। तो हमने इस पूरे में से है ना 16 निकालना है, तो मैंने 16 निकाल लिया बाहर। आप खुद बताओ अंदर कितना बचेगा, मतलब आपको करना क्या है, इस 16 का भाग पहले इसमें देना है, फिर इसमें देना है, फिर इसमें देना है, और फिर इसमें, सब में भाग देना है। कॉमन का मतलब यही तो होता है। तो मैंने 16 में 32 भाग दिया, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा -2, फिर क्या आ जाएगा -2, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब आप एक बार अच्छे से अगर देखो तो भाई ये किसकी वैल्यू है, देखो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये दिख रहा है आपको, किसकी वैल्यू है ये ए की। तो आप सब समझते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 इंटू ए, क्योंकि इस पूरे की बार क्या आई ए है, तो ये फाइनल आ गया हमारा ए क्यू बराबर 16 इंटू ए, ये हो गया आपका आंसर।
वीडियो को स्लो करके देखो, पूरी देखो, बार बार देखो और नोट्स बनाते जाओ साथ में, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक और अलग प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे सपोज़, वैसे मैं बता दूं कि टेक्निकल लाइन में क्वेश्चन को प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चंस और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, ये रहा क्वेश्चन, एक्स वाई जेड। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट है बहुत ही सरल, कोई टफ नहीं है इसमें। तो चलो इसको फिर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं ना। तो सबसे पहले वही कहानी, आंसर लिखेंगे यहाँ पे, एरो लगाएंगे, और इसमें ना हम पहले इन दो फंक्शन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, क्या, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे ब्रैकेट, और ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ए एच जी, नीचे एच बी एफ, नीचे जी एफ सी, ठीक है। इतना बस लिया अभी। अब इसके बाद मैं बनाता हूँ एक ब्रैकेट नीचे की ओर, ठीक है। और आप स्टेप पे फोकस करिए बस। देखो ये वाला जो फंक्शन है, इसका मल्टीप्लाई पहले हमें इससे करना है। कैसे करना है, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई अब की बार हम देखेंगे y का करेंगे h से, तो ये आ जाएगा क्या, एच वाई, फिर प्लस लगा देंगे। और अगला z का करेंगे g से, तो ये आ जाएगा क्या, जी जेड, ब्लू से लिखूँ इसको, जी जेड। और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, खाली जगह। और फिर अगला कंडीशन कैसे होगा, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, है ना। आपको अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो अभी हमने इसका मल्टीप्लाई इस वाले से किया था कि नहीं, बट अब हमें क्या करना है, इस वाले का मल्टीप्लाई हमें इससे करना है। कैसे, देखो एक एक स्टेप लिखता हूँ, पहले मैं आपको समझा दूँ, अच्छे से समझना, और फिर वही चीज़ नीचे लिख दूँगा, ठीक है। देखो इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर y का मल्टीप्लाई v में करेंगे, फिर z का मल्टीप्लाई f में करेंगे, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा भैया, एच एक्स, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस बी वाई, फिर क्या आएगा, एफ जेड, ओके। याद रखना, पहले ये वाली लिखना है हमें, बाद में फिर ये वाली लिखना है। देखो पहले एच है, बी है, एफ है, फिर एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है ना। फिर से स्पेस छोड़ दो यहाँ पे, थोड़ी खाली जगह छोड़ने के बाद अब देखो, अब हम इस फंक्शन को लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करना है इससे। कैसे करना है, एक्स का करेंगे जी से, वाई का करेंगे एफ से, जेड का करेंगे सी से, ठीक। अब देखो मैं करके बता रहा हूँ आपको, ये पहले मिटा दूँ। देखिए क्या होगा, सबसे पहले होगा जी इंटू एक्स प्लस
एफ इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सिंपल सा मल्टीप्लाई, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए ये हमने जो इतना ये जो मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई केवल इसका है, बट यदि आप देख रहे हो तो अभी ये वाला फंक्शन बचा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो ये फंक्शंस कैसे करेंगे, देखिए नीचे। अब क्या कहानी है, इसको पहले तो आप पूरा रिपीट कर दो, ई एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, फिर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, फिर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला ये वाला था ना, क्या कहते हैं, ये रह गया था, तो मैं अब इसको अब लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाया, एक्स लिखा, वाई लिखा एंड जेड लिखा, ठीक है। अब देखो समझाने के लिए मैं आपको पहले बता दूँ, देखो ये जो एक्स है इसका मल्टीप्लाई होगा इतने एरिए में, फिर ये जो वाई है इसका मल्टीप्लाई होगा इतने एरिए में, फिर ये जेड है इसका मल्टीप्लाई होगा इतने एरिए में। ये मैं कैसे लिखूँगा, नेक्स्ट पेज से बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले तो बराबर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। ये रहा हमारा बड़ा ब्रैकेट, क्या है भाई, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। और आपको समझ आए इसलिए मैं यहाँ पे अलग से रेड से एक्स लिख दे रहा हूँ कि ये एक्स है, ठीक है। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, और फिर रेड से लिख दो यहाँ पे क्या, वाई, एंड फिर अगेन क्या, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड एंड अगेन यहाँ पे जेड, ठीक। देखो मैं आपको बताऊँ, आपको समझ आए इसलिए मैंने ये अलग कलर यूज़ किया है, राइट। अब सीधा सा है, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करना, यानी एक्स का पहले करोगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। पहले मैं इतनी करके बता रहा हूँ आपको, क्या बनेगा ये ए एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा एच एक्स वाई, फिर क्या बनेगा जी जेड एक्स। इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी मल्टीप्लाई होता है, देखो कैसा, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो हमने सबके बीच में क्या यूज़ किया, प्लस, फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब हमने ये वाला मल्टीप्लाई किया तब यहाँ पे आप प्लस का साइन यूज़ कर देना, ठीक है। ये हो गया पहला वाला फंक्शन। प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, अब y का पहले इसमें कर दो, फिर इसमें कर दो एंड फिर इसमें कर दो, क्या होगा, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड वाई, ये हो गया। अब यहाँ बनेगा नहीं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस। अब फिर से इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ओके। अब बस एक आखिरी लाइन बची हुई है, देखो ये क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर है, इसको क्या कर लो, बाहर कर दो, ये मैंने कर दिया क्या, ए एक्स स्क्वायर, राइट। अब फिर देखो स्क्वायर वाले ये रहा बी वाई स्क्वायर, इसको भी बाहर कर दो, प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर से स्क्वायर वाला देखो ये रहा, क्या लिखा है, प्लस सी जेड स्क्वायर, ये सब बाहर लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो सिंगल वाले, जैसे मान लो ये लिखा है एच एक्स वाई, और आगे देखो ये लिखा है एच एक्स वाई, मतलब क्या हो जाएगा भाई, दो बार हो जाएगा, तो टू एच एक्स वाई, ठीक। अब आगे देखो जैसे क्या लिखा है जी जेड एक्स, आगे यहाँ पे देखो ये लिखा है जी एक्स जेड या जेड एक्स, एक ही चीज़ है वो, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो आप। तो प्लस क्या हो जाएगा, टू जी जेड एक्स, ओके। और देखो फिर क्या लिखा, एफ जेड बाई या एफ बाई जेड, एक ही चीज़ है, इसको यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या आ गया ये, प्लस टू जी जेड एक्स। और भाई अगर आप अच्छे से क्वेश्चन देखोगे तो यही हमें निकालना था और ये आंसर आ गया, देख लो यहाँ पे ये निकालना था हमें, इसको मैच कर लेना, ओके। ये क्वेश्चन हो गया।
चलिए एक और नए टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो 4a माइनस 3b का वैल्यू निकालना है। तो भाई 4a लिखा है, इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या होता है भाई, जो दिया उसको पहले लिख लो। a का वैल्यू कितना है वो लिख दो पहले, जो भी गिवन है क्वेश्चंस में। फिर अगेन ये देखो एंड मतलब और b का वैल्यू कितना है, जो भी दिया हो वो लिख दो। ये तो काम पहले ही करना है। अब बात आती है कि भाई इसने बोला है 4a, तो फिर हम क्या करेंगे, 4a लिखेंगे। तो पहले 4a का वैल्यू निकालते हैं। कैसे, पहले 4 लिख दो और a लिखा है तो a की वैल्यू लिख दो। ठीक है, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, और जो भी वैल्यू आती है उसको हम लिख देंगे। कैसे आएगी देखिए, 4 × 12, 4 × 16, 6 × 24 और 9 × 36, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही बात करिए किसका, 3b का। तो पहले लिख दो 3 और जो v का वैल्यू था वो 6 माइनस 3 1 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, वही पहले इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, और जो आए उसको बगल में लिख दो। जैसे 3 × 6 = 18, 3 × 3 = -9, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। डन। अब ये जो वैल्यू आई है ये 4a एंड 3b की है, और हमें पता है क्वेश्चन में क्या करना है, एक दूसरे से माइनस करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 4a माइनस 3b। तो भाई 4a का वैल्यू कितना है, 12, 16, 24, 36, अगेन 18, 9, 3 और 9, और बीच में याद रहे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि घटाना है। तो अब घटा देते हैं। देखो कैसे घटाना होता है, पहली संख्या को पहली संख्या से, दूसरी को दूसरी से, पहली को पहली से और दूसरी को दूसरी, ऐसे घटाना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, 12 माइनस 18, और फिर क्या होगा 16 माइनस, और 9 तो पहले से माइनस है, और फिर यहाँ क्या होगा 24 माइनस 3, और यहाँ 36 माइनस और अगेन माइनस 9, सॉरी ये तो प्लस का है ना यार, एक मिनट, -9। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जब घटेगा तो ये आएगा -6, ये आएगा 25, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये आएगा 21 और ये आ जाएगा माइनस का 45, और ये हमारा आंसर हो गया किसका, 4a माइनस 3b का, ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें सिद्ध ये करना है। अच्छा, इसमें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना वही पुरानी प्रोसेस है जो अभी तक हमने सीखा, लेकिन इसमें एक ये जो डैश देख रहे हो आप, ये डैश लगा है यहाँ पे, डैश ये, अब इसका क्या फंडा है, देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको एक रफली समझा दूँ। मान लो ये x है, ये y है, या p q से समझाता हूँ, ये p है, ये q है, ये r है और ये s है, और ये ब्रैकेट है, और मान लो ये a है, और वो तुमसे बोले a डैश याद करो, तो कुछ नहीं करना है, p लिख देना, यहाँ r लिख देना, यहाँ q लिख देना, यहाँ s लिख देना। मतलब ये जो r होता है वो q की जगह पहुँच जाता है, और q किसकी जगह, r की जगह, तो ये कहलाता है डैश। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन में। कैसे, तो देखो पहले क्या लिखा है, a प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं, और फिर इसका निकालेंगे, और दोनों को देखेंगे कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम निकालते हैं पहले क्या, a प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, a प्लस बी, राइट। तो a प्लस बी लिखने से पहले आप चाहो तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, आप a का वैल्यू जो भी दिया है आंसर करके लिख लिया करो, है ना। क्या दिया भाई, 2, 3, -1 एंड 5, और ऐसे ही क्या किया करो, एंड b करके जो वैल्यू है वो लिख दिया करो, क्या 0, 4, 1, 3। अब पहला फंक्शन क्या निकालना है, a प्लस बी, तो दोनों फंक्शन को हमें जोड़ देना है।
और चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, पहले फंक्शन को पहले फंक्शन के साथ ही जोड़ा जाता है और घटाने में भी पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ घटाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दो का पहले वाले को पहले से जोड़ेंगे यानी 2 + 0, फिर दूसरे वाले को दूसरे से जोड़ेंगे यानी 3 + 4, अगेन पहले वाले को पहले से जोड़ेंगे यानी कि -1 + 1 एंड 5 को 3 से जोड़ेंगे यानी कि 5 + 3। तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारी इस तरीके से 2, और यहाँ जाएगा आपका 7 एंड यहाँ जाएगा 0 एंड यहाँ जाएगा 8। ठीक है, अब ये वैल्यू निकली है किसकी, a + b वैल्यू 2708। अब देखिए, अब हमें निकालना है a + b के ऊपर डैश निकालना है। ये डैश कैसे निकलेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, 0 को 7 की जगह रख दो और 7 को 0 की जगह, तो ये क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा 2078। ये हमारा केवल अब ये निकला है। अब हम एक काम करेंगे, a डैश और v डैश दोनों अलग अलग निकालेंगे। कैसे, देखिए पहले तो हम लिखते हैं a का वैल्यू क्या था। तो भाई क्या था a का वैल्यू, क्वेश्चन में देख के लिख लेना, 2 3 -1 एंड +1। ठीक, अब सुनिएगा, अब मुझे क्या निकालना है, a डैश निकालना है, राइट। तो आप जानते हैं कि भाई क्या होगा इसमें, -1 को 3 की जगह रख देना है और 3 को -1 की जगह, तो ये बनेगा क्या, 2 -1 एंड 3 5। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे मैं बगल में ही लिख दे रहा हूँ। अब b का वैल्यू क्या था, जो भी था वो मैं देख के लिख दे रहा हूँ, आप भी देख के लिख देना, 0 4 1 3 क्वेश्चन में दिया था। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, b एंड अगेन डैश। तो आपको पता है कि डैश का मतलब क्या होता है, भाई 1 को 4 की जगह रखना है एंड 4 को 1 की जगह, तो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी 0 1 4 3। गॉट इट। अब क्या करना है, अब कंडीशन ये है कि जो दिया है a डैश b जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, आप क्वेश्चन एक बार देख लो फिर से, देखो लिखा ना a डैश b को जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे भाई। तो a की वैल्यू जो भी थी वो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या थी a की वैल्यू, ये a डैश की वैल्यू 2 -1 एंड 3 5, फिर प्लस एंड फिर क्या है, b की वैल्यू ये रही 0 1 4 3। तो देखो फिर से समझो, पहले वाले को पहले से जोड़ना है दूसरे को दूसरे से जोड़ना है, एंड अगेन पहले को पहले से जोड़ना है, एंड अगेन दूसरे को दूसरे से जोड़ना है। तो ये कैसा जोड़ेगा, मैं जोड़ के नीचे बता दे रहा हूँ, a डैश b डैश इज इक्वल क्या आएगा एक एक कर रहा हूँ मैं इस टाइम, देखो 2 + 0, फिर क्या आएगा -1 + 1, फिर क्या आएगा 3 + 4, फिर क्या आएगा 5 + 3, एंड अगेन इसको ऐड ऑन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, वही तो कट जाएगा 0, फिर 7 एंड 8, ये क्या आ गया, a डैश b डैश। ठीक, तो अब आप एक काम करिए, आप इसको देखो एक बारी, ठीक है, और इसको देखो एक बारी, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, हाँ ये दोनों वैल्यू सेम है। तो भाई यही तो मैं सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, a + b डैश बराबर e डैश + b डैश, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ये एक और नए टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको इसमें a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, अब हमें ये वाली चीज़ को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे सर t क्या है, तो देखो t को कहते हैं ट्रांसपोज, हिंदी मतलब होता है एक वैल्यू को उठा के दूसरी जगह रख देना। ये वैसा ही है जैसा मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था, ये जो डैश वाला बताया था ना, यहीं पे शुरू से दिखाऊँ आपको, ये जैसे ये था ना आपका a + b और ये, ठीक, हमने आपको देखो दोबारा करके बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे ये a दिया है वैल्यू, ठीक है, 2 3 -1 एंड 4, अब इसका AT निकालना है, तो ये AT का मतलब
ए टी ले लो या ए डैश ले लो, वही है जो अभी हमने पहले किया था। तो मैं आपको शॉर्ट बस तरीके से बता दे रहा हूँ। ये 2 है और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, मतलब ये 1 पहुँच जाएगा 3 की जगह और 3 पहुँच जाएगा 1 की जगह। ठीक, बाकी वही प्रोसेस है जैसा मैं अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया ना हम लोग, सेम ये करना है। तो चाहे वो आपको ए डैश दे दे या वो ए की पावर टी दे दे या वो बोल दे, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोज, अगर वो बोल दे तब भी तीनों में आपको वही मेथड लगानी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी है। यहाँ पे एक इन्वर्स एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है और मैं आपको वैसे सजेशन दूंगा कि इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये रिपीट होता है कई बार एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे लिखा है क्या, इसको -1 को कहते हैं इन्वर्स, है ना। या तो वो ये बोल दे या फिर वो ऐसे बोल देगा शब्द में, क्या, इन्वर्स निकालिए। और यदि आप हिंदी मीडियम है तो वो आपसे बोल देगा उत्क्रम, उत्क्रम कहते हैं, सॉरी व्युत्क्रम कहते हैं, हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है मेरी, व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वैसे ही आंसर है। कंडीशन क्या रहेगी कि भाई सीधा सीधा पहले लिखिए आंसर, एंड आंसर के बाद जो वैल्यू गिवन है ए बराबर 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक है। एंड अगेन अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि हमें ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसी को सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हमने लिखा यहाँ पे क्या, ए मोड। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो जैसा कि हम पुराने क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अगर ये आप सीरीज़ में पूरा वीडियो देखा है, ऐसा क्रॉस कर देंगे यानी इसको बाहर निकाल लेंगे। तब के केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाहर, और देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24, मैंने लिख दिया इधर पे 24, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब क्या करना है, अब मैं इसको एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डीपली समझा सकूँ। ठीक है, अभी हमने 1 को माना था, अब हम 2 को मानेंगे तो ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यानी इस 2 को लेना है तो क्या होगा, तो 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये मैंने लिख दिया बाहर। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 6 दूनी 6 टू 12 हो गया, ब्रैकेट में 12, माइनस तो लिखना ही लिखना है। और फिर इस 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 15, ब्रैकेट क्लोज। अगेन फिर अच्छा ये वाला ये है, इसको प्लस आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको माइनस, एंड फिर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक, अब एक बार मैं फिर से इसको बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली होनी चाहिए सारी चीज़ें। 4 5 एंड 3 5 6, अब हमने देखिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब अगेन हमें 3 लेना है। कैसे लेंगे, इसको क्लोज इसको क्लोज, 3 लेना है तो पहले तो 3 को बाहर लिख दो, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब देखिए अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10, एंड अगेन माइनस, फिर इसका नीचे वाले का इसमें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब इसको पहले मैं मिटा दूं क्योंकि ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने, है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, कैसे, तो ये आ जाएगा 1 ब्रैकेट में, ये क्या बचेगा -1। ठीक है, फिर ये -2, एंड अगेन ये क्या बचेगा माइनस का 3, फिर +3, एंड ये क्या बचेगा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 एंड माइनस माइनस दैट इज़ अ प्लस, सो 6 एंड माइनस प्लस माइनस एंड 6, और हमें पता है भाई प्लस माइनस कैंसिल आउट, नाउ द फाइनल आंसर इज -1। ये क्या निकला हमारा, केवल ए मोड निकला है। और पहली चीज़ जब भी आप याद रखें कि ए मोड जब भी निकालें और अगर वो 0 है तब तो ठीक है, वैसे तो 99 केसेस में नहीं होता है क्योंकि वो पहले ऐसा क्वेश्चन देता है कि 0 नहीं आएगा आपका, है ना। और अगर 0 नहीं आता है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, ए मोड इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसलिए हम ए इनवर्स को निकालेंगे। देखो ए इनवर्स अभी हमने शुरू नहीं किया, समझ रहे हो, अभी हमने केवल चेकआउट किया कि वो 0 आता है कि नहीं, और वो तो जाहिर सी बात है उसको आना नहीं है।
अब आप डायरेक्ट नहीं, ये वो तो आता ही नहीं आप डायरेक्ट कर दो, नहीं, आपको पहले 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो नहीं निकलेगा, आपको फिर ये लाइन लिखना पड़ेगा इज़ नॉट इक्वल टू 0, और फिर आपको आगे करना पड़ेगा। अब आगे की क्या कहानी है, आगे को पहले मैं ए का वैल्यू लिख दूँ आपके सामने, देखिए थोड़ा बड़ा लिख दूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, है ना। 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये क्यों लिखा है इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कहलाता है A11, ये कहलाता है A12, और ये होता है A13। ये सेक्शन कहलाता है A21, A22, A23, और ये कहलाता है A31, A32 और A33। ठीक, अब ये मैंने इसलिए बड़ा बना दिया ताकि भाई आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब इसका होगा क्या, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इस वाले फंक्शन को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, A11, वही कहानी है। देखिए जब ये 1 1 मैंने ले लिया तो ये इतना एक क्लोज कर देगा, तो अब हमें सिर्फ इस पे काम करना है, इतने एरिए पे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्या, बाहर, तो मैंने लिख दिया क्या, 4 5 5 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो और इजी है यार, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे कर दो और घटा दो, तो भाई ये क्या होगा, 24 माइनस 25, आंसर इज -1। आगे आ जाए, अब हम काम करेंगे इस पे, तो ये क्या होगा, A12, तो वही कहानी है, ये जब A12 लेंगे तो देखो ये मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, यहाँ अलग से पहले लिख दूँ, 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। देखिए हम काम कर रहे हैं 2 पर, तो क्या होगा, ये ब्लॉक, मतलब हमें किस पे काम करना है, अब ये वाला हिस्सा बचा और ये हिस्सा बचा है, तो इसको क्या करो, बाहर लिख दो। यहाँ पे बचेगा आपका 2 5 एंड 3 6, इतना हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें कर दो, तो ये क्या बनेगा, 6 18, सॉरी 6 नहीं 12 होता है, 12 एंड माइनस ये 15, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 3, है ना, बट माइनस का। अब मैं बताऊंगा इसमें एक चीज़ चेंज होगी, है ना, वो मैं बताऊंगा एकदम सारे आंसर आ जाने के बाद, ताकि आपको मतलब एकदम सरल करना है, टफ नहीं करना किसी चीज़ को। ये हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं A13, तो अब A13 कैसे निकलेगा, देखिए A13 में ब्रैकेट लगाओ, मैं पहले लिख के बता दे रहा हूँ वैल्यू क्या क्या थी, आपको एक भी चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए। ये ब्रैकेट था, देखो अब A13 कौन सा सेक्शन है, ये वाला, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, मतलब इसमें काम करना है, तो इसको बाहर लिख दो, क्या आ जाए, 2 4 3 5 एंड अगेन। अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, 15, है ना, अरे यार ये 15 क्यों लिख दिया मैंने, 10 होगा, 5 दूनी 10 माइनस ये 12, ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर, -2, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करते जा रहा हूँ, है ना, ये आप पेपर में अपनी कॉपी में चाहे तो लिख दें उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना मैं 2 1, ठीक है, तो 2 1 में क्या होगा, फिर से कोई वैल्यू लिख दो, 1 2 3 एंड 2 4 5 एंड 3 5 6, ठीक है। आप एक बार ब्रैकेट में देख लो, अब हमें इस वाले पे काम करना है, ठीक है, यानी कि ये 2 वाले पे काम करना है, तो ये इसको ब्लॉक कर देगा एंड अगेन ये इसको ब्लॉक कर देगा। अब आप समझ रहे होगे कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, तो बची हैं क्या, ये एंड ये, तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 5 6, तो भाई फिर से क्रॉस कर दो, ये इसका क्रॉस एंड ये इसका क्रॉस, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15, ठीक, तो ये आंसर आ गया 3। फिर से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब क्या निकालना है हमें, 22, तो फिर से मोड, अब आपको इतना अगर समझ में आ गया तो अब आपको आगे बन जाएगा। तो 22 में आप देख लेना, ये आएगा 1 3 3 6, तो ये बनेगा 6 माइनस 9, यानी कि माइनस का 3, फिर आ जाएगा A23, तो वही ब्लॉक कर देंगे मोड, तो क्या बनेगा 1 2 3 5, तो ये आ जाएगा क्या
इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस का 1। अब आगे बात करेंगे A31 क्या निकलेगा भाई 2 3 4 5। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा क्रॉस तो क्या बनेगा 10 माइनस 12 बराबर माइनस का 2। फिर A32 निकालेंगे तो क्या होगा 1 3 2 5। तो इसका क्रॉस कर देंगे तो आएगा क्या 5 माइनस 6 दैट इज़ 1। ओके। इसके बाद बात आएगी क्या A33। A33 क्या होगा भाई 1 2 2 4। तो फिर से वही क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। अब मैंने आपको ये सारी वैल्यू आ चुकी है यानी कि ये जो हमें निकालना था ये सब आ चुका है। ठीक, मैंने आपको बताया था एक चीज़ मैं लास्ट में बताऊँगा, वो मैं बता रहा हूँ क्या वो चीज़ थी। अगर मैं पहले बताता तो शायद आप कन्फ्यूज हो जाते। देखो जैसे हमने A11 निकाला तो यहाँ पे प्लस होता है, आपको लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर A12 जो निकाला है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जब आप माइनस लगाओगे और फिर इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो घटेगा तो आएगा तो 3 बट ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। फिर ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आना 3 ही है, प्लस का ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, फिर ये किसका रहेगा प्लस का, फिर ये किसका रहेगा माइनस का। तो यहाँ माइनस लगता है, फिर यहाँ माइनस लगेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आना एक ही है, कितना आना है, आना एक ही, बट ये किसका आएगा प्लस का। आगे देखिए, फिर ये प्लस का है और फिर ये किसका आएगा माइनस का। यहाँ पे लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये घटेगा। आना एक ही है बट किसका आना ये प्लस का। तो अब ना लिखो प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है A33, तो ये प्लस का, ये 0। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमें लिखना पड़ता है क्या, इसको रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग से देखे। ADJ ऑफ A, इसका मतलब एडजेसेंट। अब A के एडजेसेंट क्या होंगे, देखो मैं पहले तो नाम लिख दे रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। देखिए यहाँ पे क्या होता था A11, यहाँ क्या होता था A12, यहाँ क्या होता था A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, फिर A33। अब आपका काम है कि यहाँ A1 की जो वैल्यू है उसको यहाँ लिख दो, A12 की वैल्यू वो यहाँ लिख दो, A13 की वैल्यू यहाँ, और फिर सारी वैल्यू यहाँ लिख देनी है, इसकी 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 सब की। ठीक है, तो चलो मैं इसको पहले रिमूव कर दूँ और फिर यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे कि A1 की वैल्यू क्या थी भाई -1, देख देख के लिखना, ये जो हमने निकाला था यहाँ पे ये है। देखिए ये वैल्यू लिखनी है हमें, ये कैसे लिखेंगे, बस लिख दो डायरेक्ट देख देख के। 3 -2 3 -3 1 -2 1 एंड अगेन 0। अब लास्ट इसका एक फॉर्मूला होता है A इन्वर्स निकालने का। क्या होता है भाई, वो होता है A एडजेसेंट A अपॉन मोड A। ठीक, तो वैल्यू रख दो। तो भाई A एडजेसेंट की वैल्यू हमारे सामने ये रही है, इसको यहाँ पे लिख दो। क्या लिखेगा ये -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। ओके, अपॉन में मोड है तो इस मोड की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, तो प्रीवियस में चलते हैं हम। देखो ये रही क्या है -1, तो यहाँ पे इसको नीचे लिख दो क्या -1। अब ये -1 अगर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A इनवर्स बराबर क्या 1 अपॉन -1 एंड ये -1 3 -2 3 -3 1 एंड -2 1 0। ठीक, यानी हमने इस 1 को उठा के यहाँ पुट कर दिया। ठीक, डायरेक्ट कर नहीं सकते तो 1 अपॉन में कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या काम है, अब ये काम है इस -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर फंक्शन में करना है। ठीक है, तो जब 1 का 1 में करोगे तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा -1 का -1 में तो प्लस का 1, फिर -1 का +3 में तो माइनस का 3, फिर -1 का -2 क्या आ जाएगा 2, फिर नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, फिर +3, फिर -1,
फिर +2, फिर -1, फिर 0। ये क्या आ गया हमारा ए इन्वर्स हो गया। इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेंदी मतलब थोड़ा लंबाई में ज़्यादा लग रहा है आपको, बट अगर आपने देखा होगा बहुत सरल है, केवल गुणा भाग मल्टीप्लाई जोड़ घटाना करना है और कुछ भी नहीं है। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इस फर्स्ट यूनिट में। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बचता है इस फर्स्ट यूनिट में। कुछ इस टाइप से समीकरण दे देगा, ये एंड ये, और समीकरण को अवयव की सहायता से हल करना है। और अगर इंग्लिश वाले देख रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, समीकरण को यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशंस, ठीक है, और अवयव को कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। ठीक, इस हिसाब से हमें हेल्प कर रहे नहीं, सॉरी सॉल्व करना, हेल्प नहीं करना, आंसर। तो जो चीज़ गिवन है पहले तो हम वही लिख लेंगे। क्या दिया है, 4x - 3y = 11 एंड 3x + 7y - 1। देखो सबके मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरीके से लगेंगे। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन सा वाला, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ax = b। इसे सॉल्व करना है। तो यदि मैं यहाँ पे x निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b, है ना। ये डायरेक्ट कैसे हो गया मैं आपको डिटेल करके बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा, x बराबर b/a, जो a यहाँ से था वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या होगा, इस a को जब हम ऊपर ले जाएंगे तब इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि a इन्वर्स इंटू b। तो ये हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें a बराबर पहले हम पुट करेंगे वैल्यू, कैसा, देखो x के कंपोनेंट ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है कंपोनेंट, 4 - 3 एंड 3 7, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करें x के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो वो है आपके x एंड y। इसी प्रकार हम कैपिटल V के कंपोनेंट देखें तो ये जो लास्ट में होते हैं ये वाले, तो ये क्या है आपके 11 - 1। तो हमने क्या किया, सभी के कंपोनेंट निकाल लिए। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले हम निकालते हैं ए इन्वर्स। वही पुरानी मेथड है, ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, पहले ए फिर क्या था, 4 - 3 3 एंड 7, ठीक है। ये मोड, तो याद करो पहले तो मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकलता था, क्रॉस करके, इसका इसका क्रॉस कर देंगे। तो क्या होगा, 4 × 7, फिर -3 × 3, तो ये कितना आएगा 28, और माइनस माइनस का +9, तो ये कितना आ गया 37। ये क्या आ गया, मोड ए। अब मैं आपको पता ही है कि हमें एक लाइन लिखना होता है, मोड ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे ए इन्वर्स। 11 लिख दिया मैंने, ए इन्वर्स, ठीक। तो अब ये कैसे निकलेगा, वही देखो पहले मैं लिख के बता दूँ आपको। ए मोड यानी कि क्या था आपका, 4 - 3 3 एंड 7। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, और ये 2 2। अब इसमें केवल चार वैल्यू दी हैं, तो इसमें फॉर्मूला ऐसा क्रॉस व्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये जो 1 1 है वो डायरेक्ट दिया हुआ है आपके पास। देखो ये क्रॉस करेंगे तो ये वाला ले लिया, तो इसके सामने वाला लिया है, मतलब कितना है 7। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, 7। फिर हम निकालेंगे क्या, A12, फिर निकालेंगे A21, फिर क्या निकालेंगे A22। तो अब हम बात करेंगे, अब A12 निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, 2 3 3 7, ये -3 है। तो 1 2 क्या है आपका, ये 1 2 है, तो इसके सामने क्या है 3, तो इसको लिख दो 3, ठीक है। अब निकालना है, इसको पहले मैं मिटा दूँ। अब हमें क्या निकालना है, 2 1। 2 1 कैसे निकालेंगे, फिर से वही लिख दो, 4 - 3 3 7। तो 2 1 क्या होता है, ये इसके सामने क्या -3, तो लिख दो -3। अब फिर से 4 - 3 3 7, ठीक। अब निकाला 22,
तो 22 क्या होता है लास्ट, तो इसके कोने का क्या है 4, तो यहाँ लिख दो 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये, तो फाइनली हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा, ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं क्या, ए एडजेसेंट ए लिखना पड़ेगा। ये क्या है हमारे पास, A11 A21, यहाँ पे A11 A11 A12 A21 और ये 22। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आएगी, ये 11 की क्या थी आपकी 7 और 12 की क्या थी -3 और 21 की क्या थी 3 और इसकी क्या थी 4। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट का, अब अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एडजेसेंट ए अपॉन मोड ए। तो वैल्यू रख दो जो भी वैल्यू है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ए मोड का वैल्यू कितना था हमने निकाला था, ये 37। तो लिख दो यहाँ पे क्या 37 एंड यहाँ पे कितना है आपका 3, ये। अब काम क्या है, मल्टीप्लाई कर। अब देखो फाइनली हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ये रहा, देखो ये, इस फॉर्मूले को उठा के हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला था हमारे पास फाइनली x इज इक्वल ए इनवर्स बी। तो इनवर्स की वैल्यू हमने नीचे निकाली है, ये रही, तो इसको यहाँ पे लिख के बाहर कर दो। तो 1/37 इन ब्रैकेट 7 - 3 3 × 4। अब b की वैल्यू रखें, तो b देखो कहाँ है, यहीं कहीं होगा। b ये रहा 11/-। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको, ये लिख दिया मैंने 11/-1। अब वो मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, देखो इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। तो मैं लिख के बता रहा हूँ 1/37 इसको बाहर रहने दो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। ये मैं रुक जाओ डिटेल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 7 × 11, ठीक है, फिर बीच में प्लस रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई चल रहा है। फिर 11 × -3, फिर अब क्या होगा नीचे का, इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो क्या होगा 3 × -1, फिर अगेन प्लस, फिर 4 × -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, अब लिखना है हमें 1/37। अब इसको क्रॉस कर देंगे, कितना होगा 77। फिर ये 1 मिनट, इसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, 1 मिनट रुकिए, गलत लिख दिया। ये वर्टिकल फॉर्म वाला मैट्रिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारा मैट्रिक्स क्या था, ये -1 निकला था क्या 1/37 एंड फिर क्या था 7 - 3 4 4 और ये बी वाला क्या था हमारे पास 11/-1, ठीक है। मैं भूल गया था, अब भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, वर्टिकल, ठीक है। तब के केसेस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए पहले 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ वरना आपको फिर कंफ्यूज हो जाए। तो 11 का इसमें करेंगे तो क्या होगा 7 × 11, फिर प्लस लगा देंगे। और अब क्या करना था, अब नीचे करना था, कैसा, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा क्या 3 × -1, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, देखिए वो मिस्टेक हो गया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से वर्टिकल मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूँ मैं। देखिए ये 1/37 तो इसको लिखा रहने दो। अब क्या होगा 7 × 11 प्लस आएगा, फिर -3 × -1, फिर नेक्स्ट है अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा एंड फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो ये भी लिख के बता रहा हूँ, ये होगा क्या 3 × 11 एंड प्लस फिर 3 × -1, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/37 और ये कितना हो जाएगा 77 एंड प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 एंड ये 11 33 और माइनस का आई होप 3,